नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद गोयल आपको सादर आमंत्रित करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी अप्रोच पे। जैसा कि आपको पता ही आज 14 अप्रैल है, सॉरी माफ़ कीजिएगा 14 फरवरी है। तो अपने लिए एक ब्लैक डे भी है। जो पुलवामा अटैक में शहीद हुए उनको अपन याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपनी क्लास को आज प्रारंभ करते हैं। महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी बहुत ही नज़दीक है। कुछ ही समय बचा, अपन बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिवीजन मोड में पढ़ाई भी कर रहे हैं और मान लो कि अपन रिवीजन भी कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने एक क्लास हो चुकी है, आप यूट्यूब पे जाके देखिए। उसमें अपन ने जो महिला सुपरवाइज़र के सिलेबस के 4 खंड दिए गए, 4 खंड दिए गए, उसमें से अपन ने 4 खंड में अपना तृतीय खंड है, तीसरा खंड ये अपना प्रबंधकीय गुण, ठीक है, प्रबंधकीय, ठीक है। उसमें से अपन ने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया। अभी तक अपन ने क्या क्या कवर कर लिया। इसमें 5 यूनिट दी गई है, 45 नंबर की है। बहुत सिंपल यूनिट्स है और आसानी से आपको नंबर दिलाने में मदद करेगी। तो अपन ने इसमें यूनिट 3 पढ़ चुके हैं अपन। ये जो यूनिट है ये 3rd पढ़ चुके हैं और यूनिट 4th पढ़ चुके हैं। अपन ने एक ही वीडियो में इसको कवर करा है। जल्दी से जल्दी, अपने पास समय का बहुत अभाव है कि कुछ समय में आपको प्रैक्टिस सेशन भी देना है। उसके साथ अभी थ्योरी चल रही है, आप थ्योरी पे ध्यान दीजिए। उसके बाद बहुत कम समय बचे, लगभग 5 या 7 दिन बचे, तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाइए जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आपको वही क्वेश्चन जैसे परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन लगाइएगा प्लीज़। और आज अपन पढ़ते हैं यूनिट 5 पढ़ेंगे आज। इसमें क्या क्या है, सामुदायिक संगठन एवं मोबाइलाइजेशन, समुदाय, सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जन भागीदारी, सामुदायिक मोबाइलाइजेशन। ये पढ़ना है। कुल 8 नंबर की है। इससे पहले अपन ने 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, वो आप यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच पे जाके आराम से देख सकते हैं। चलते हैं, तो शुरू करते हैं अपन आज। सामुदायिक संगठन और मोबाइलाइजेशन, इसका अपन पहले थ्योरी कर लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। सामुदायिक संगठन और मोबाइलाइजेशन सामाजिक कार्य, सामुदायिक विकास के महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाता है। जैसे कि आप सामुदायिक समझिए। पहले तो सामुदायिक शब्द क्या है। सामुदायिक मतलब आप जिस समाज में रहते हैं उन लोगों का एक संगठन, उन लोगों का एक ग्रुप। उसमें कार्य भी आते हैं, सामुदायिक कार्य आते हैं, विकास भी आते हैं। उनको मतलब क्या क्या विकास करना है समाज के प्रति, ये सब पहलू इसमें शामिल होते हैं। इसमें समुदाय समुदाय के सदस्यों को संगठित करके उनकी समस्याओं का समाधान करने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। मान लो आप अपने घर पे ही हो और आपके कॉलोनी में कुछ भी प्रॉब्लम रहती है, आप लोगों को इकट्ठा करते हो, उस समस्याओं को सबको बताते हो कि ये आपने यहाँ समस्या, अपन अधिकारी को जाके इसको अवगत करवाते हो और वो समस्या समाधान कराते हैं और अपने जीवन स्तर को, जो वहाँ लोग बाग रह रहे उनके जीवन स्तर को थोड़ा अधिक बढ़ाने में प्रयास करते हैं। ठीक है, ये अपन ने इसकी डेफिनेशन के बारे में समझा। आगे चलते हैं अपन। सामुदायिक समुदाय और सामुदायिक संगठन की समझ। समुदाय क्या है, पहले तो अपन समुदाय देख लेते हैं। एक समुदाय लोगों का एक समूह होता है। समूह है, मान लो आपके कुछ फ्रेंड्स का समूह मान लीजिए, आप कोई भी चीज़ें का समूह मान लीजिए। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो आप ग्रुप स्टडी करते हो, तो वो आपका एक समूह है। लोगों मतलब 2 या 2 से अधिक लोगों का समूह जो एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। मान लीजिए आप भौगोलिक क्षेत्र, आप उज्जैन में रहते हो तो आप उज्जैन के समूह का देखिए। आप मध्य प्रदेश में रहते हो तो आप मध्य प्रदेश के लोगों के साथ अपना समूह बना सकते हैं। या मान लीजिए आप अपने स्कूल में, अपना स्कूल भी एक भौगोलिक क्षेत्र ही है, स्कूल के अंदर का वहाँ पे आप रहते हो तो अपने क्लास का समूह बनाते हैं। या जिनकी सामान्य रुचि, मूल्य, पहचान होती है। रुचि ऐसा मतलब ये रहता है जैसे आप सिंगिंग करते हो तो आपका सिंगिंग का एक ग्रुप है। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है, कोई गिटार बजाता है, कोई पियानो बजाता है, कोई ढोलक बजाता है, तो इनका पूरा एक समूह रहता है, ये रुचि के आधार पर। इसके अलावा आपकी खेल हो सकती है, मूल्य हो सकते हैं, नैतिक मूल्य के आधार पर अपना, जैसे कोई व्यक्ति जो सत्य का साथ देते हुए एक साथ रहते हैं, उनका पूरा ग्रुप बना लेते हैं कि अपन सत्य का साथ देने में अपना ग्रुप और पहचान होती है। ये आप देख लीजिएगा। समुदाय के सदस्य एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। कोई भी चीज़ है आपको एक दूसरे से अवगत करानी है तो पहले आपको बातचीत करना पड़ेगी, संवाद करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, जिसके कारण ही आप उनकी जो कठिनाइयाँ आ रही है उनको समाधान करना, उनको आप अच्छे से समझ सकते हैं। संसाधनों को साझा करना,
आज समय के साथ जो संसाधन है, यही तो समय के साथ जो संसाधनों का उपयोग करते हैं, यही तो अपना समुदाय के प्रति संगठन को एक सुचारू रूप प्रदान करता है। और ये यही तो एक मैनेजमेंट है कि आप संसाधनों को समय के साथ किस प्रकार उपयोग करते हैं। ठीक है। समुदाय में सामाजिक संबंध, रीति रिवाज और संस्कृति होती है। सामाजिक संबंध, आप अपने जैसे कोई समाज को ले लीजिए, अपने मध्य प्रदेश में इतनी सारी ट्राइब्स है जिसका कोई जवाब नहीं। बहुत सारी ट्राइब्स है, उनके अलग रीति रिवाज है, उनके अलग संस्कृति, जैसे भील, भिलाला, कोरकू, गोंड, भगोरिया, बहुत सारी अपने जो समुदाय है उसमें अलग रीति रिवाज है। वो अपनी रीति रिवाज को साथ जिंदा है और अपनी संस्कृति को आगे ले जाने में मदद करे। ठीक है, अगला चलते अपन। समुदाय विशेषता, संगठन की विशेषता, सामाजिक संबंध, रीति रिवाज और संस्कृति, आपसी बातचीत और सहयोग, संसाधनों का साझा उपयोग। सामाजिक संबंध यही है कि आप अपने, जैसे आप कॉलोनी में रहते हो, आप अपनी एक कॉलोनी है, उसमें आप लोगों के प्रति कितना मेल जोल रखते हो, उनसे कितनी समय बातचीत करते हो, उनके बीच में आपका संबंध कैसा है, ये सामाजिक संबंध के अंतर्गत आता है। रीति रिवाज और संस्कृति, विभिन्न धर्मों, विभिन्न लोगों के बीच में अपनी अलग रीति रिवाज रहती है और अलग संस्कृति रहती है। जैसे अपने भारतीय संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति जो विदेशी जो फॉरेनर संस्कृति, उनको पाश्चात्य संस्कृति कहा जाता है। आपसी बातचीत और सहयोग, जितना आप अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों से बातचीत करेंगे उतनी उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे या उनका सहयोग प्रदान कर सकते हैं। संसाधनों का साझा उपयोग, संसाधनों का साझा उपयोग से अपन जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में संसाधन क्या क्या रहते हैं, ट्रैक्टर वगैरह, उनको अपन एक ट्रैक्टर है तो पूरे खेत में, मतलब अपने सारे खेत है तो उनसे बातचीत करके या उनको अपने कुछ रुपए पैसे दे के अपने खेतों का भी काम निकला लेते हैं। ये संसाधनों का साझा उपयोग है। ठीक है, आगे चलते हैं। समुदाय के प्रकार देखते हैं, वितरण देखते हैं। भौगोलिक, एक ही गांव, शहर या मोहल्ले में लेने वाले लोग। जैसे मान लीजिए आप पूरे मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो अपने मध्य प्रदेश का एक विभिन्न कल्चर है, बहुत सारी ट्राइब्स हैं यहाँ पे और अपनी एक विशेष भाषा है, बहुत सारी बोलियाँ हैं, मालवी, बघेली, निमाड़ी, बघेलखंडी, ब्रज भाषा, जो अपने उत्तर प्रदेश के क्षेत्र लग जाते हैं उसमें थोड़े ब्रज और खड़ी बोली का भी अपने को जो देखने को मिलती है। तो अपना एक गांव है, मान लीजिए आप मालवा के पठार में रहते हो, तो मालवा के पठार में अधिकांश लोग मालवी बोलना पसंद करते हैं और अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आती है। शहरी क्षेत्र में आप अधिकांश हिंदी का प्रयोग करते हैं। मोहल्ले में रहते हैं तो उसमें ये रहता है कि जैसे उस मोहल्ले के लोग, अधिकांश लोग मालवी है, तो वो अधिकांश बातें मालवी में करना पसंद करेंगे। रुचि आधारित, समान शौक, खेल कला में रुचि रखने वाले लोग। समान शौक, मान लीजिए आप सिंगिंग या डांस के शौकीन हैं, तो आपका एक ग्रुप रहेगा, वो आपके साथ जो भी एक्टिविटीज़ करता है वो समान शौक के साथ करता है। खेल, आप क्रिकेट है, क्रिकेट में आपके 11 खिलाड़ी रहते हैं, 15 रहते हैं मेन करके, पर खेलने वाले 11 रहते हैं, तो उनके साथ अपना कैसा समन्वय है, उनके साथ अपने को कहाँ जाना है, ये सब एक समुदाय के लोग अपनी खेल कला के आधार पर, खेल के आधार पर एक साथ एकजुट रहकर अपने खेल को आगे बढ़ाते हैं। कला में रुचि रखने, वादन, गायन, चित्रकला हो, और भी बहुत सारी कलाएं रहती है। उसमें एक समूह, रंगोली भी एक समूह के द्वारा बनाई जाती है, जो विभिन्न कार्यक्रम में बड़ी से रंगोली का प्रयोग करके, चित्रकला का प्रयोग करके ये साथ रहने वाले लोग एक अपना अलग संगठन। पहचान आधारित, समान जाति, धर्म या भाषा बोलने वाले लोग। समान जाति, एक ही जाति, जैसे अपन जाति से मतलब ये नहीं लेते कि अपनी नॉर्मल जाति है, अपन एक विशेष जाति ले लेते हैं कि जैसे एक पुरुष जाति है। विश्व में, पूरे संसार में मेन 2 ही जाति, एक पुरुष और एक महिला। पुरुष लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो वो उनकी जाति आधारित पुरुष जाति के आधार पर हो जाता है। महिला जाति के आधार पर जो महिला आपस में काम करती है, छोटे मोटे कुटीर उद्योग चलाती, सिलाई का काम करती है या घर में कुछ भी छोटा मोटा काम करती है, वो उनकी विशेष जाति। धर्म, अपने भारत विभिन्न धर्मों का देश है, यहाँ पे विभिन्न देशों के लोग निवास रहते हैं, यहाँ पे विभिन्नता में भी एकता है। तो धर्म, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, पारसी हो गया, सिख हो गया, बौद्धिस्ट हो गया, अपना जैन धर्म हो गया, इन सारे धर्मों के लोग अपने अपने विभिन्न कल्चर को फॉलो करते हैं। उनकी अलग पूजा पद्धति होती है, उनकी अलग धार्मिक पद्धतियाँ होती है, उसके आधार पर उनका समुदाय अलग रहता है।
भाषा को बोलने वाले लोग, जैसे मैं आपको भाषा को बोलने वाले लोग, अपने मध्य प्रदेश में अधिकांश लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। ये यहाँ तक कह सकते हैं कि अपने उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत की अपन बात नहीं कर रहे क्योंकि दक्षिणी भारत में उनकी भाषाओं का थोड़ा अलग सा प्रभाव देखने को मिलता है। अपने उत्तरी भारत में हिंदी को अधिक ज़्यादा मान्यता दी जाती है और हिंदी भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। और जैसे अपन दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहाँ पे विभिन्न राज्यों के लोग विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे तमिल है, तमिलनाडु के लोग तमिल का प्रयोग करते हैं, कर्नाटक का कर्नाटकी, केरला के मलयालम, और भी विभिन्न भाषाएं रहती है। उनका उन भाषाओं लोगों से जुड़ाव रहता। जैसे अपन मध्य प्रदेश का इंसान साउथ या दक्षिण में घूमने जाता तो उसको अलग सा ही लगता है कि चलो अपन आए तो अपने भारत में ही है, पर उन वहाँ के विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग मिलते हैं उनको तो थोड़ा अजीब लगता है। वहीं आपको अपन घूम रहे हो और वहीं आपका हिंदी भाषा बोलने वाला लोग मिल जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि अपना भाई मिल चुका है, अपना साथी मिल चुका है, उनसे अपन कम्युनिकेशन करने में आसानी रहती है। व्यावसायिक, एक ही पेशे उद्यम के काम करने वाले लोग, इसका मतलब ये जैसे आप कोई सा भी व्यवसाय खोलते हैं, आप मान लो पढ़ाई के लिए आते हो या आपने कुछ उद्योग खोला है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज खोली है, तो उसमें काम करने वाले लोगों के साथ आपका समन्वय होता है। उनसे जो अपना जो संगठन बनता है वो व्यवसायिक संगठन कहलाता। आगे चलते हैं अपन। सामुदायिक संगठन, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय के सदस्यों को उनकी सामान्य आवश्यकता पहचान करने, समाधान खोजने, सामूहिक कार्रवाई करने के लिए संगठित किया जाता है। जैसा कि अपन आगे पढ़ते ही आ रहे हैं कि संगठन क्या है, उसमें ये अपनी किताबी भाषा लिखी गई है, इसको आप एक बार देख लीजिए। सामुदायिक संगठन का उद्देश्य मनुष्य समुदाय के सदस्यों को सशक्त बनाना, उनकी भागीदारी को बढ़ाना। भागीदारी ये रहती है कि आप किस कॉम्पिटिटिव में कितना भाग लेते हैं, और सशक्त बनाना मतलब आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से उनको अपने जीवन में आगे ले जाना। जैसे अभी अधिकांश लोग बच्चों और महिलाओं को सशक्त बनाने की बातें करते हैं क्योंकि उन लोगों का थोड़ा ये रहता है कि उनको समय लगता है सशक्त बनने में, और वो थोड़े अपने जो मनुष्य मतलब पुरुष हैं उनकी तुलना में थोड़े कमज़ोर लोग रहते, बच्चे और महिलाएं। तो उनको सशक्त बनाना, उनकी भागीदारी को बढ़ाना कि आप आजकल तो देख ही रहे हो आप, पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं विभिन्न जॉब में सिलेक्ट हो रही है और अपने देश को सुचारू रूप से चला रही। किसी विद्वान ने कहा है कि मैं अपने देश की तरक्की अपनी महिलाओं की तरक्कियों से मानता हूँ, ना कि पुरुषों की तरक्कियों से। तो जैसे आप देख ही रहे आज के समय में महिला बहुत आगे बढ़ चुकी है, सेना के क्षेत्र में देख लीजिए, फाइटर जेट वगैरह सब उनके हाथ में रहता है। सामुदायिक संगठन के लाभ, समस्याओं का समाधान करना। एक व्यक्ति जाता है, मान लीजिए आप कलेक्टर ऑफिस पे गए, तो एक व्यक्ति का इतना बातों का प्रभाव नहीं पड़ता है जितना एक संगठन या एक समूह जाता है और वो अपने बातों को रखता है, तो उसमें आपका बल अधिक रहता है। सामुदायिक संसाधनों का बेहतर प्रयोग, सामुदायिक लोग क्या करते हैं, जैसे एक समुदाय है वो विभिन्न संसाधनों को एक एक व्यक्ति एक संसाधन को लाता है, ऐसे 10 व्यक्ति 10 संसाधन को अलग अलग ला सकते हैं। कोई ट्रैक्टर ले आता है, कोई ट्राली ले आता है, कोई पंजा ले आता है, तो उन संगठनों को मिलकर वो एक बेहतर प्रयोग, कम कम पैसों में अधिक प्रयोग ले सकते हैं। सामाजिक न्याय समानता को बढ़ाना, ये जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि आप कहीं कलेक्टर ऑफिस में जाते हो, अकेले का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना ग्रुप का पड़ता है। एकता में ही सब कुछ होता है, एकता में शक्ति होती है। समानता को बढ़ाना, ठीक है। सामुदायिक एकता और सहयोग में वृद्धि होती है, आपने आप ही डिस्कशन कर लिया। सामुदायिक विकास, यही आजकल देख रहे हैं कि आप कोई सी कॉलोनी में रहता है तो उसमें सफाई करने के लिए सुबह ही कार्यकर्ता लोग अपने जिम्मेदारियों का बखूबी निभाते हैं। सिद्धांत देख लेते हैं हम सामुदायिक संगठन के सिद्धांत। सामुदायिक संगठन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है। स्वीकृति, समुदाय के सदस्यों को उनकी पृष्ठभूमि, मूल्यों और विश्वासों के साथ स्वीकार करना चाहिए। जैसा आप एक लीडर हैं, आपने एक लीडरशिप अपने समुदाय में से एक को चुन लिया, क्या आप हमारे लीडर है, उनकी बातों को मानना, उनकी पृष्ठभूमि, उनके मूल्यों के साथ और विश्वास के साथ स्वीकार करते हुए उनके साथ चलना। भागीदारी, समुदाय के सभी सदस्यों को निर्णय लेने कार्रवाई में शामिल करना चाहिए। मान लीजिए आपने एक समुदाय बनाया, बड़ा समुदाय है, उसमें से कुछ लोग जो है एक्टिव ही नहीं रहते, वो कुछ जैसे कुछ अपने को रैली निकालना या कुछ धरना प्रदर्शन करना। आजकल छात्रों में एकता बहुत कम हो चुकी है क्योंकि वैकेंसी समय पे नहीं आती, फिर भी छात्र एकजुट नहीं है, अपना या तो प्राइवेट काम खोज लेते हैं। पर अगर आप एक समुदाय बना के आगे बढ़ाते हो तो आपकी कार्रवाई
जल्दी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। सशक्तिकरण, समुदाय के सदस्यों को उनकी क्षमताओं को पहचानने, उनका उपयोग करने में मदद करना। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, मेरे साथ की मैं घटना बताता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है, वो यूपीएससी मतलब जो अपने तारे ज़मीन पे ईशान अवस्थी जैसा, तारे ज़मीन पे मूवी देखी वैसा व्यक्ति है। और आगे चल के उसने मतलब पढ़ने में इतनी खास रुचि नहीं थी, पर उसने आगे जाके हमारे सहयोग में आया, उसकी क्षमताओं को पहचाना, मतलब हम लोगों ने पहचाना को क्या कर सकता है, और फिर उसको आगे बढ़ाया। तो आज वो व्यक्ति अच्छी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करता है, 2-3 पीएससी के इंटरव्यू तक पहुंच चुका है और अपना मेंस लिखा है। ठीक है, तो उन लोगों के साथ हमने जो उनकी क्षमता उनको पहचानने में मदद करना। नेतृत्व विकास, समुदाय के भीतर नेतृत्व क्षमता को विकसित करना। लीडरशिप डेवलपमेंट, अपन इसके पहले वाली यूनिट में अच्छे से पढ़ के आए हैं कि नेतृत्व विकास क्या होता है। जो व्यक्ति एक अच्छा लीडर होता है वो अपने समुदाय के लोगों को एक साथ और एक क्षमता में ले जाकर उनके विकास को डेवलप करता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आत्मनिर्भरता, समुदाय को अपनी समस्याओं को हल करने और अपने विकास के लिए जिम्मेदार रहना चाहिए। आपने एक समुदाय बना तो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ही, उसका जो विशेष व्यक्ति ही उस समुदाय को आगे ले जाएगा। आप छोटे से छोटे समूह के व्यक्ति हो, तो आपको ये निर्धारित करना चाहिए कि आप उस समूह के प्रति कितने सजग है और उसमें अपना कितना समय देते हैं, और उस समय के अनुसार आप उस समुदाय को कितना आगे तक ले जाते हैं। ये एक व्यक्ति भी कर सकता है, ये पूरे समुदाय मिलके भी कर सकता है। सहयोग, समुदाय सदस्यों और अन्य संगठनों के बीच सहयोग का बढ़ावा देना। बहुत आसान टर्म्स है, आप पढ़ोगे, सिर्फ पढ़ने से ही ये समझ में आ जाएगा, आपको सिर्फ आगे चल के इनके क्वेश्चंस लगाना है। सामुदायिक विकास और जन भागीदारी, सामुदायिक विकास यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य समुदाय के जीवन को स्तर को बेहतर बनाना। सामुदायिक लोगों के, जो आपका एक समूह है, ग्रुप है, मान लीजिए खेल का है तो वो अपने खेल के प्रति कितना जागरूक है और उसको अपने कितना ऊपर तक ले जाते हैं। या फिर कोई म्यूजिकल ग्रुप है तो वो अपने म्यूजिक को कितना बेहतर, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहलू में सुधार शामिल है। अर्थ के बिना कुछ भी शामिल नहीं है। आपके पास धन ही नहीं है तो आप उस समुदाय के प्रति कितने भी सजग हो, उसको आगे ले नहीं जाएंगे। सामुदायिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होना चाहिए, पर्यावरण पहलू भी इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि आपके आसपास का वातावरण जितना शुद्ध होगा उससे ही आपकी जो पर्यावरणीय पहलू मूल्य है वो अधिक आगे ले जा सकोगे। सामुदायिक विकास, समुदाय के सदस्यों की भागीदारी और सहयोग पर आधारित। हर एक व्यक्ति को समुदाय में भागीदारी करना चाहिए, उनसे सहयोग प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि छोटा सा छोटा व्यक्ति अपने अमूल्य समय का उपयोग करके हो सकता है कुछ बड़ा काम कर दे। तो इसलिए आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिएगा, और आपके अंदर बहुत सारी क्षमता है और उनको विकसित कीजिए, उनको डेवलप कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। जन भागीदारी, यह सुनिश्चित करना कि समुदाय के उन सदस्यों निर्णयों और गतिविधियों सक्रिय रूप से शामिल हो जो उन्हें प्रभावित करते हैं। ठीक है, जन भागीदारी सामुदायिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। आप जब तक जन भागीदारी, आप एक समूह के लोगों को एक साथ जोड़ नहीं पाओगे तो आप सामुदायिक विकास कर ही नहीं सकते। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। भागीदारी के स्तर, सूचना देना, समुदाय को जानकारी प्रदान करना। ऐसा नहीं है कि आपने के समुदाय में 100 लोग हैं तो आपने 50 लोगों को ही सूचना दी और 50 को नहीं दी। आपका कर्तव्य होता है कि जितने भी 100 लोग हैं उनको तक अपनी जो भी कार्रवाई है या कुछ सूचना आई है उनको सभी तक लोगों तक पहुंचाना। परामर्श करना, समुदाय में राय और सुझाव लेना। ऐसा नहीं होता है, ऐसा अधिकांश जगह ऐसा होता है कि कोई भी एक नेता रहता है, वो लीडरशिप, वो अपने ही राय को लोगों को देता है और उसके बल पे काम करवाता है, पर अपने को ऐसा नहीं करना। समुदाय के हर व्यक्ति से राय मशवरा करके उनसे सुझाव लेना चाहिए। हो सकता है किसी का सुझाव बहुत प्रभावी ढंग से काम कर सके। निर्णय लेना, समुदाय को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। समय समय पर निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समुदाय को परिवर्तन के साथ आगे बढ़ाना, सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। कार्यवाही करना, समुदाय के विकास कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल करना, विभिन्न मीटिंगें लेना और उनको जागरूक करना। मूल्यांकन करना कि समुदाय में कितना, क्या पहले के माह से इस माह में कितना अपन विकास कर सके और कितने मूल्यांकन, अपने परिणामों का मूल्यांकन कर सके हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। सामुदायिक मोबाइलाइजेशन, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय के सदस्यों को किसी विशिष्ट मुद्दे, लक्ष्य के लिए संगठित और प्रेरित करना। अभी बिहार का उदाहरण लेता हूँ मैं।
बिहार में बीपीएससी के छात्रों द्वारा वहाँ पे एक संगठन बना के उस बोर्ड का थोड़ा विरोध प्रकट किया गया था, और उसमें उनको बहुत अधिकांश लाभ भी मिला है। विशेष लक्ष्य कि किसी बोर्ड के प्रति अपन चल रहे हैं या अपना और कोई लक्ष्य, मध्य प्रदेश में संगठन बना के अपन अपना कोई लक्ष्य प्राप्त करवा रहे हैं, तो ये होता है मोबाइलाइजेशन। एक विशेष लक्ष्य और विशेष मुद्दे को लेकर अपना संगठन बनाना। सामुदायिक मोबाइलेशन में लोगों को जागरूक करना, प्रेरित करना, सामूहिक कार्रवाई के लिए तैयार करना शामिल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपना सामुदायिक मोबाइलाइजेशन के चरण। तैयारी, पहले से ही अपने को लोगों को एकजुट करके उनकी तैयारी करना है, विश्लेषण करना है कि कोई अपने को अंत समय में धोखा नहीं देते, या रणनीति, भविष्य को लेकर रणनीति बनाना है कि अपने को इतने कार्यक्रम इतने समय में करना है। जागरूकता बढ़ाना, आप एक समुदाय के साथ, ऐसा नहीं कि आप एक ही समुदाय को जागरूक कर सकते हैं, आप विभिन्न लोगों को साथ में जोड़िए। अपने समाज, अपने देश, अपने स्टेट के प्रति आपकी जिम्मेदारी रहती है कि उन लोगों को आप जागरूक करें। संगठन निर्माण, समुदाय के सदस्यों को संगठित करना और समूह का निर्माण करना। कार्रवाई करना, सामूहिक कार्रवाई करना, जैसे कि रैलियाँ, प्रदर्शन, अभियान, ये सभी आप दैनिक जीवन में, जितना आप दैनिक जीवन से कनेक्ट करके पढ़ोगे उतना ही आपको ये पढ़ने में आसानी होगी। मूल्यांकन, मोबाइलाइजेशन के परिणामों का मूल्यांकन करना और भविष्य के लिए सबक सीखना। मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अपना आपका आकलन करना बहुत ही ज़रूरी है। टेस्ट लगाना, जैसा आप अभी महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको हमेशा दिन में अभी मान लिए कम से कम 100 क्वेश्चन लगाना चाहिए। 100 क्वेश्चन लगाने से ये होगा कि आपके पास अभी 10 दिन बचे, तो आप 1000 क्वेश्चन लगाओगे। 1000 क्वेश्चन में से हो सकता है कि 50 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाए। तो इसलिए आपको मूल्यांकन समय समय पे करते रहना चाहिए। और आपको कम नंबर आ रहा है तो आपके क्षमताओं को पहचानिए, उनको थोड़ा अपडेट करिए और अधिक से अधिक अंक लाने का प्रयास कीजिए। उदाहरण के लिए एक मानचित्र दिया गया है सामुदायिक मोबाइलाइजेशन की प्रक्रिया। तैयारी करना, मुद्दों की पहचान करना, सामुदायिक विश्लेषण करना और रणनीति बनाना। पहले से आप तैयारी करते हो, कोई ग्रुप बना रहे हो, या आप मान लीजिए आपने एक अपना पढ़ाई के लिए ग्रुप बनाया है, ग्रुप डिस्कशन करना है, तो आप उस मुद्दे की पहचान, मतलब उस टॉपिक पे दिए गए चीज़ों को एक एक व्यक्ति में बांट दीजिए। अगले दिन आइए, उस पर डिस्कशन करिए और आगे की रणनीति बनाइए। जागरूकता, जानकारी देना, लोगों को प्रेरित करना और सक्रिय बनाना। क्या आप सजग रहिए, कौन कौन सी स्कीम्स आज के जीवन में चल रही है। लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में इतनी खराब हालत है कि लोगों को बहुत सारी स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं है। संगठन निर्माण करना, समूह बनाना, नेतृत्व और सहयोग प्रदान करना, वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, कोई भी सहयोग हो सकता है। कार्रवाई, सामूहिक कार्रवाई करना, अभियान, मूल्यांकन के दौरान अभियान करना, परिणाम, सबक, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। अंत में धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका आज का सेशन समाप्त हो चुका है। कुछ जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको देता हूँ। स्टार्ट स्टडी अप्रोच के द्वारा जो एप्लीकेशन है उसमें आपको जितनी भी सामग्री है पढ़ने से संबंधित, उसमें आपको एक पीडीएफ दी गई, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी और अन्य क्वेश्चंस जो आपकी एप्लीकेशन है उस पर टेस्ट सीरीज भी चलाई गई है जो निःशुल्क है। पीडीएफ भी निःशुल्क है, आप अधिक से अधिक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी स्टडी को स्मार्ट बनाइए। और आगे धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।